आखिर तक तो सब लोग देखोगे नहीं, इसलिए पहले कह रही हूँ जिन लोगों ने मेरी स्टोरी को रिपोस्ट किया हो वो मुझे पहले मेंटर कर दो। और ये भी जान लो कि मैं एक ही वीडियो का अलाउ करूँगी, जो 2 या 3 वीडियो दे चुके हो ऑलरेडी तो उतना सही रहने दो, इसके ज़्यादा मत दो। प्लीज़ मत जाओ मुझे छोड़ के, प्लीज़ ना। हर बार तुम ऐसा क्यों करते हो? क्यों मेरी बात को ना सुने ही चले जाते हो? प्लीज आज तो मत जाओ मुझे छोड़ के। मत रुसूगा, मैं नहीं चाह रही हूँ। तुम मुझे क्या कहना चाहते हो? बोलो, मैं सुन रही हूँ। तुम मुझे पहले प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़ के कभी भी नहीं जाओगी। मैं तुम्हें छोड़ के क्यों जाऊंगी? मैं तो तुम्हें प्यार करती हूँ ना। तुम मुझे भगा भी दोगे तो मैं तब भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम मुझे और कभी हेट नहीं करोगी तो? नहीं, कभी नहीं। अब तुम प्लीज ऐसे मत रो। इसके बाद जिमिना अपने हाथों से सुगा के आंसू पोंछ देती है और नोटिस करती है कि 12 बजने में जस्ट 1 मिनट बाकी है। इस वजह से वो और देर ना करके अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और अपनी रिंग निकाल के कहती है, सुगा, will you marry me? ये क्या सच है या ड्रीम है? मैं क्या सपना देख रहा हूँ? हाँ, सपना ही देख रहा हूँ। ये क्या हो सकता है कि जिमिना मुझे प्रपोज करेगी? अरे सुगा, कितना सोएगा, अब तो उठ जा। मतलब इतनी देर से जो हो रहा था ये सब सपना था? जिमिना का किस भी सपना था? यंगी, मैरी मी। अब जल्दी से हाँ भी बोल दो ना। मुझे क्या एक दिन वेट कराओगे? देखो 12 बजने ही वाला है। लेकिन सुगा तब भी स्टैचू बनकर ही खड़ा रहता है, क्योंकि उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ सच है या नहीं। जिमिना सुगा का ऐसा हालत देख के समझ जाती है कि सुगा को सब कुछ बिलीव करने में प्रॉब्लम हो रहा है। इस वजह से जिमिना तुरंत सुगा के लिप्स में किस कर देती है और इसके साथ फाइट भी कर लेती है। हाँ, इसका मतलब ये सब कुछ सच है? यस यंगी, ये सब सच है। इट्स नॉट फेयर यंगी। अब मैं हमारे बेबी को क्या कहूँगी कि तुम्हारे पापा मुझे एक दिन बाद आंसर दिया है? आप तो हाँ बोल दो या फिर 2 दिन तक वेट करने के लिए सोच रहे हो? और हाँ, मुंह भी बंद कर दो नहीं तो मच्छर घुस जाएगा। फाइनली जिमिना की इतना कुछ बोलने की और करने के बाद सुगा को बिलीव हो जाता है कि ये सब कुछ सच है। Yes, I want to marry you. और मैं तुम्हें मैरी करने के बाद मेरे दिल के अंदर छुपा के रखूंगा ताकि कोई भी तुम्हें ना देख पाए मैं छोड़ के। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब रिंग तो पहन लो और पहना भी दो क्योंकि मैं कपल रिंग लाई हूँ। इसके बाद सुगा और जिमिना का पहला एंगेजमेंट ऐसे ही हो जाता है। क्या कहना चाहते हो? अब जल्दी भी करो ना जिमिना। ना यंगी, मैं तुम्हें किस नहीं करूंगी और यही तुम्हारा पनिशमेंट है। प्लीज जस्ट 1 किस। सुगा का इतना क्यूट है, मेरी कसम जिमिना मान जाती है like all you need. 1 kiss is all it takes. Falling in love with me. देखो यंगी, अब बहुत रात हो गया है तो अब मुझे अपने रूम में जाना होगा। अपना ख्याल रखना, ठीक है? यहाँ पर ही रह जाओ ना, ये भी तो तुम्हारा ही रूम है। ये रूम का ओनर, सब कुछ तो तुम्हारा ही है, तो क्यों जा रहे हो तुम? नहीं यंगी, हम एक साथ नहीं रह सकते, हमारा अभी तक शादी नहीं हुआ है ना। तो क्या हुआ, हो जाएगा, जब होगा तब एक साथ रहेंगे। बाय। ये कह के जिमिना जाने लगती है, लेकिन सुगा तो सुगा ही है। जब वो जिद्दी बन जाता है तो उसका जिद के सामने किसी को भी हार मानना ही पड़ता है। नो बेबी, आज तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हें आज एक लेसन सिखाना चाहता हूँ। नो सुगा, मैं शादी के पहले ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ। डोंट वरी, मैं वैसा कुछ
कुछ भी नहीं करूँगा, बट किस तो कर सकता हूँ ना। मुझे तुम्हें ये लेसन सिखाना है बेबी, क्योंकि तुम्हें ठीक से नहीं आता है। सुगा बेबी, जस्ट एंजॉय इट। जिन को रात में नींद नहीं आती है, इस वजह से वो छत में चली जाती है। वहाँ पर जाके और नाइट व्यू एंजॉय करती है और चांद को देख के अकेले ही कहने लगती है, तुम कितना स्ट्रांग हो, काश मैं भी तुम्हारे जैसा इतना स्ट्रांग हो पाती। तुम्हें सब लोग कलंक का उदाहरण देता है, लेकिन तब भी तुम नहीं रुकते हो। हर रोज चले आते हो और चारी ओर रोशनी देते हो। काश मैं तुम्हारे जैसा हो पाती, उसके प्यार को मैं एक्सेप्ट कर पाती, उसे हार्ट करना नहीं पड़ता मुझे। किसका बात कर रहे हो जिन? किसे नहीं हार्ट करती तुम? आरिम वहाँ पर जिन के पहले ही आया हुआ था। वो वहाँ पर ड्रिंक और स्मोकिंग कर रहा था। जिन के आने के बाद से वो जिन को ही देख रहा था और सुन रहा था। तुम मेरा ही बात कर रही थी ना जिन? तो क्यों नहीं मान रहे हो कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो? मान जाओ ना जिन, क्यों कर रहे हो ऐसा तुम? ये कहते कहते आरिम जिन के पास जाने लगता है। इससे जिन थोड़ा सा डर जाती है, क्योंकि आरिम ड्रंक था और वो दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। आरिम जिन की ओर ऐसे देख रहा था और ऐसे उसकी ओर जा रहा था जैसे कि कोई शिकारी उसके शिकार की ओर जाता है। आप मेरी ओर ऐसे क्यों आ रहे हैं? प्लीज ऐसे मत आइए, मुझे डर लग रहा है। लेकिन आरिम नहीं रुकता है। वो जिन के पास जाके उसे बैल्कनी के साथ होल्ड करके उसकी लिप्स के साथ अपना लिप्स जोड़ लेता है। प्लीज छोड़िए मुझे। लेकिन आरिम जिन को नहीं छोड़ता है और उसे पैसिडेंटली किस करता ही रहता है। किस करते करते आरिम जिन को टच करने लगता है। जिन के स्टमक में टच करते करते उसके नेक में बाइट करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब आरिम महसूस कर पाता है कि जिन रो रही है, तब वो अपने सेंस में आता है और समझ पाता है कि वो इतनी देर से क्या कर रहा था। सॉरी जिन, मैं ये नहीं करना चाहता था। सॉरी। जिन के साथ पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और आरिम को कुछ कह भी नहीं अपने रूम में दौड़े चली आती है और डोर लॉक करके रोने लगती है। ये मैं क्या कर दिया? अब क्या वो मुझे कभी माफ करेगी? कभी मुझे प्यार करेगी? कितना प्यारी लग रही है, एकदम एक बेबी की तरह सो रही है। आज तुम्हें फिर से डॉक्टर अंकल के पास ले जाना पड़ेगा। तुम ठीक हो जाओगे ते, तुम पहले की तरह हो जाओगे और तुम्हारा पुराना सब कुछ याद आ जाएगा। हाँ, मैं मेरा बचपन का मेमोरी खो चुका हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम भी तुम्हारी मेमोरी खो दो। तुम्हें सब याद आ जाएगा ते। अब तुम जस्ट मेरा हो जिमिना। अब कोई भी तुम्हें मुझसे छीन नहीं पाएगा। मैं और तुम्हें कहीं पर भी जाने नहीं दूंगा मुझे छोड़ के। तुम्हारी आंखों में जस्ट मेरे लिए प्यार होगा, तुम्हारी होठों में जस्ट मेरा नाम होगा। अब तो छोड़ दो, पूरी रात तो मुझे होल्ड करके रही थे। प्लीज और थोड़ी देर ऐसे ही रहो। नहीं, अब मुझे अपने रूम में जाना होगा ना। ये सुनने के बाद सुगा जिमिना को और भी टाइटली होल्ड कर लेता है। दी, आप क्या मुझे एक बात बता सकती है? हाँ, क्या बोलो? एक्चुअली मुझे जानना था कि ते जब छोटी थी तब क्या आपके घर में कोई खरगोश था? मतलब ते के पास कोई खरगोश?
नहीं, हमारे घर में कोई खरगोश नहीं था और न ही ते के पास। तो ते किसको बनी बुलाती थी? असल में दी, मुझे ना बनी के बारे में डिटेल्स चाहिए। आप क्या मुझे बनी के बारे में कुछ कह सकती है? मुझे उतना तो याद नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा जो याद आ रहा है कि उसके किसी फ्रेंड को बनी बुलाती थी। इससे ज्यादा मुझे पता नहीं है, क्योंकि उस टाइम मैं पढ़ाई में बिजी हो गई थी। जिमीना को पता हो सकता है। ठीक है, तो मैं जिमीना दी से ही पूछ लूंगा। बट जिमीना दी कहाँ पर है? वो तो मुझे भी नहीं पता। आई थिंक उसके रूम में ही होगी। मैं क्या बुला दूँ उसे? नहीं, रहने दीजिए, मैं बाद में शाम को दी के साथ बात कर लूंगा। अभी डॉक्टर अंकल ने सुबह सुबह ही ते को ले जाने के लिए कहा है, तो मुझे अब जाना पड़ेगा ते को लेके। हाँ, मैं देरी हो गई हूँ, अब चलो। और हाँ, तुम्हें याद है ना, तुमने मुझे प्रॉमिस किया है कि तुम मुझे आज आइसक्रीम दिलाओगे। हाँ मेरे क्वीन, मुझे अच्छी तरह से याद है। अब चलिए। इसके बाद जंगकुक ते को डॉक्टर अंकल के पास ले आता है। डॉक्टर अंकल के पास जाने के बाद डॉक्टर अंकल ते का ट्रीटमेंट चालू कर देता है। ते, तुम क्या देख पा रहे हो? बोलो ते। बनी, मेरे बनी, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था बनी कि तुम मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाओगे। हम दोनों पूरी जिंदगी एक साथ रहेंगे। तो कहाँ जा रहे हो तुम बनी? प्लीज मत जाओ बनी। जितना भी अच्छा दोस्त हो, लेकिन तुम कैसे और किसी के साथ पूरी जिंदगी रहने की बात कर सकते हो? जी के, तुम्हें क्या बनी के बारे में कुछ पता चला है? हाँ अंकल, ये बचपन में ते का एक फ्रेंड का नाम था। एक्चुअली जीन दी ने मुझे आज यही बताई है। शाम को जिमीना दी से पूछ के बाकी सारे डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। जीन और जिमिन कौन है? ये तो ना ते की बड़ी बहन है। मैं जिन्हें इतने दिनों से ढूंढ रहा हूँ, क्या वो यही है? अंकल हाँ। अब हम क्या जा सकते हैं? ते का और खुद का ख्याल रखना। इसके बाद जंगकुक ते को लेकर घर जाने के लिए निकल जाता है और रास्ते में ते एक आइसक्रीम का दुकान देख पाती है। वो देखो आइसक्रीम का दुकान। जाओ ना, ले आओ ना, प्लीज जाओ ना। नहीं ते, ऐसे नहीं, कोई अच्छा सा दुकान से लेंगे। नहीं ना, मुझे ऐसे ही लेना, प्लीज लेके दो ना प्लीज। ठीक है, तुम यहाँ पर बैठो, मैं लेके आ रहा हूँ। इसके बाद जंगकुक ते के लिए आइसक्रीम लेने के लिए दुकान में चला जाता है और वहाँ पर जाके वो नोटिस करता है कि कोई ते के और गन पॉइंट करके खड़ा है। ते को डेंजर में देख के जंगकुक को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। एट दैट मोमेंट वो पूरा ब्लैंक हो गया था। तभी कोई आके उस हाथ पे गोली मार देता है और ते को बचा लेता है। ते गन का साउंड सुन के बहुत ज्यादा डर गई थी और वो रो रही थी, तो जंगकुक तुरंत आके उसे हक कर लेता है। मत रो ते, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें कुछ नहीं होगा ते, मैं हूं ना ते। थैंक यू सो मच सर, मेरे ते को बचाने के लिए। मैं ते के बिना मर ही जाता सर। थैंक यू सो मच सर। कीमती चीज को संभाल के रखना पड़ता है। एक बार चला गया तो और उसे नहीं पाओगे, और भी संभाल के रखो उसे। मुझे पता है किसी को खोने का दर्द क्या होता है, इसलिए ही मैंने इसे बचाया है। अब तुम इसे संभालो। कौन है ये और क्यों ते को बचाया है ये? अब क्या होगा स्टोरी में? अब क्या स्टोरी में कोई न्यू मोड़ आएगा? ये हम जानेंगे आगे की स्टोरी में। मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। बाय बाय।